गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, 48 घंटों में क्या होने वाला है। ठीक है, ये हम आज देखेंगे। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करे। जिनके साथ में करता है वो उसको देखें, जिनके साथ में नहीं करता है कोई बात नहीं। समझ जाइए कि आपके लिए अभी यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज नहीं है। ठीक है ना। और भी टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारे ही जो वीडियोस हैं टाइमलेस हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, वो वैलिड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स आप लोगों के लिए कि क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं सॉरी गाइस, आपके जो पार्टनर हैं फायर साइन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं 3 से 4 साल, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। अगर नहीं है तो मैच्योर तो हैं ही हैं, काफ़ी मैच्योर हैं। एंड गाइज, इनका कोई पास्ट रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है मुझे हरमिट की एनर्जी देता है। ओके, तो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगते होंगे हरमिट मोड पर हैं। शादी या कमिटमेंट के लिए नहीं मानते होंगे। और समटाइम्स हो सकता है आपसे ऐसे कहते हो कि भाई मैंने तो मोंक बनना है, मैंने शादी ही नहीं करनी। ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें शायद ये आपसे करते हो। और साथ ही आपकी केयर भी करते होंगे। तो आप इनको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते होंगे कि भाई आपको इनके साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है। कनेक्शन ये 4 से 5 साल पुराना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 साल ही हुए हों। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप रिसेंटली ही इनसे मिले हुए हो। मिलकर आपको लगा होगा कि ये आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी समय से आप इनको जानते हो, लेकिन पहले कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आपको लगा कि हाँ, यही वो हैं जिनके साथ में आपको रहना है, जैसा कि बंदा या बंदी आप चाहते थे। ओके, हो सकता है इनका बर्थ डेट 3 हो या फिर मार्च में इनका बर्थडे आता हो। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ पाथ नंबर इनका 3 हो। वैसे मुझे लग रहा है 7 होगा। ओके, द हाई प्रिस्टेस, यस, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये क्रिश्चियन हो। ओके, 20 to 30% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये क्रिश्चियन हो और बहुत मानते होंगे ये जीसस में। सभी के लिए मैं नहीं बोल रही गाइस। ये जो सच में हैं ये वो आपको नहीं दिखाते होंगे। इनके दिल में क्या सॉरी गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, क्या हो रहा है मुझे। ओके गाइस, एक्चुअली मैंने वो कार्ड्स को क्लींस किया था सेज स्टिक्स से, और वो उसका धुआं रह जाता है ना, उसकी वजह से ये होता है हमेशा ही। ओके गाइस, तो मैं बता रही थी कि ये कभी आपके सामने खुलकर नहीं आते होंगे। अपनी दिल की बातें दिल में ही रखना इनको पसंद है, और इनको समझने में भी आपको काफ़ी वक्त लग गया होगा। और अभी भी आई थिंक आप इनको समझने की कोशिश करते रहते होंगे। और हर दिन हर पल आपको लगता होगा कि अरे ये ऐसे थे, मैंने तो जाना ही नहीं, इतने महीने हो गए या इतने साल हो गए, अरे इनके साथ ऐसा भी था। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है। जैसे नहीं कहते छुपे रुस्तम, तो कुछ उस तरीके के हो सकते हैं आपके ये पार्टनर। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो समझ जाइए कि नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपसे रेजोनेट होगा। ठीक है, वैसा हो सकता है आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। इनके साथ में ओके, ले लेती हूँ मैं ये कार्ड। इनके साथ में ज़्यादातर आपकी
बहस ही होती होगी। उसके बाद भी आपको एक अपनापन सा लगता होगा इनके साथ, फाइट होती होगी और फिर आप सोचते होंगे कि ठीक है बात नहीं करनी है, लेकिन फिर आप इनसे अलग नहीं हो पाते। आपको वैसा ही लगता होगा जैसे घर में हो जाता है ना, हमारे घर के लोगों से फाइट हो जाती है लेकिन हम उनको छोड़ तो नहीं सकते, प्यार तो होता ही है, तो कुछ वैसा ही इनके साथ आपको लगता होगा। बातें बहुत प्यारी करते होंगे ये आपसे, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल बात बंद है, नहीं, मुझे यहाँ पर तो नहीं लग रहा। हो सकता है ऐसा होता हो ऑन एंड ऑफ, लेकिन बात तो होती है इनके साथ आपकी। कभी कभी आपको लगता होगा कि काफ़ी इमेच्योर है और फिर कभी लगता होगा कि ये काफ़ी मैच्योर है। मैंने कहा ना कि ऐसा इनका व्यक्तित्व है कि आप कंफ्यूज्ड रहते होगे कि एक्चुअली इनको क्या कहा जाए। ये मैच्योर है ये कहा जाए या फिर इमेच्योर है ये कहा जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कि फाइट होती रहती होगी इनके साथ आपकी, और ये जो फाइट है फॉर श्योर ये शादी को लेकर ही होती होगी। वैसे आपका सब कुछ अच्छा चलता होगा, लेकिन जहाँ पर शादी की बात करी वहीं पर प्रॉब्लम हो गई। इसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो ये मैरिड होंगे, ओके, और या फिर तो ये किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं जो इनका भाई नहीं चला। टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो शायद 10 सालों तक ये किसी के साथ रहे हैं और फिर ये कनेक्शन आगे बढ़ा नहीं, और उस वजह से ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। आपको वैसे पसंद करते हैं, ठीक है ना, आपको पसंद करते हैं और आपके साथ सोचते भी हैं शादी का, लेकिन इनको हिम्मत नहीं होती। हो सकता है इन्होंने आपको बताया हो ये बात। और देख लेते हैं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, द मून, द लवर्स। ओके, तो एक तरीके का ना मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे आप बिलीव करते हो ना वैसा ही होने लग जाता है। आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, मैं बोलती हूँ इनके साथ भी वैसा ही है। इनको ये लगता है कि इनकी विश यही है कि ये एक शादी करें और इनकी अच्छी सी फैमिली हो, बट कहीं ना कहीं इनका डर इनको आगे बढ़ने नहीं देता। इनको ये लगता है, इनको डाउट्स होते हैं कि ये जो चाहते हैं ना वो नहीं होगा। अभी आपके साथ में जैसा कनेक्शन है ना, आपको ये लगता है कि शादी हो जाएगी तो और ज़्यादा आप लोग क्लोज हो जाओगे। इनको ये लगता है कि एक बारी अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी, अगर ये शादी हो गई, आप लोग दूर हो जाओगे। ओके, बिलीफ सिस्टम की बात है, ऐसे इनके मन में बातें आती हैं। इनको लगता है कि जब तक आप दूर रहते हो किसी से तब तक तो ठीक है और ये कनेक्शन भी रहेगा, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आप दोनों और ज़्यादा क्लोज आए तो वैसे ही खटास आ जाएगी। हुआ होगा इनके कनेक्शन में ऐसा, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में भी ऐसा होता रहता हो, जैसे इनके भाई बहन हैं उनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो, है ना, या फिर इन्होंने अपने फ्रेंड्स को देखा हो कि उनकी लाइफ में ऐसा होता रहा है, तो इनके मन में वही चीज़ें बैठ गई कि ऐसा ही होता है और ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको लगता है और ज़्यादा क्लोज आएंगे मतलब खो दूंगा मैं या खो दूंगी मैं, वो चीज़ बैठ गई है मन में। अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, लव बहुत है, लेकिन डर भी है। हैंगमैन, यस, मैंने कहा था ना। ये आपको जाने भी नहीं देंगे और ये खुद भी किसी और के साथ में नहीं जाने वाले। अगर आपको लगता है, डाउट्स आते हैं कि कहीं ये किसी और के साथ में तो नहीं है या चले तो नहीं जाएंगे, नहीं, इनको आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है ये बातें बातें करते हो लोगों से और लोगों से, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मैं देख ही नहीं पा रही तो मैं कैसे बता दूं। इसीलिए इनका ये हाल है और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जैसा हाल आपका भी कर दिया है। और देख लेते हैं भाई क्या आता है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। वही चीज़ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं फिर इनको क्या लगता है कि ये अच्छे से इस कनेक्शन को चला नहीं पाएंगे। इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर इनका किसी के साथ में पहले रिलेशनशिप रहा है
तो जब उन्होंने ब्रेकअप किया है तो यही कहकर किया है कि आपको रिश्ते संभालने ही नहीं आते हैं। और ये होता है जब किसी को कनेक्शन ख़त्म करना होता है ना, तो वो सामने वाले को ब्लेम करता है ताकि वो आराम से कनेक्शन को ख़त्म कर सके और उसको खुद के ऊपर बोझ ना लगे। गलतियाँ ढूंढेगा, आप पर थोप देगा ताकि आराम से रिश्ता ख़त्म करे और किसी और के साथ जाए। ये होता है, इनके साथ भी वही हुआ। तो इनको क्या लगता है कि ये इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाएंगे, आगे चल के क्या होगा कि आप इनसे बोर हो जाओगे और ये आपसे बोर होने लग जाएंगे क्योंकि फाइट होगी, ठीक है। और फिर वही चीज़ है कि जैसे कि पहले हुआ था वैसा ही फिर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ते, बहुत ओवर थिंक करते हैं और इसी वजह से ये परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। सी 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसी वजह से नहीं लेते। जजमेंट। अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हो इनसे तो मैं बता दूं कि रिकंसिलिएशन इनके साथ में आपका होगा। शादी करना चाहते हो, शादी इनसे होगी, लेकिन वक्त लगेगा। टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर बात बहुत कम हो रही है या फिर किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं तो नेक्स्ट 88 डेज में देखिएगा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ बहुत बड़ा। ओके और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। एस ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेरी नाइस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप की और इनकी आर्ग्यूमेंट्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इस टॉपिक पर बात ज़रूर होगी कि आप कब तक कंफ्यूज्ड रहने वाले हो, आप कोई डिसीजन लेने वाले हो या फिर नहीं लेने वाले हो। आप अपनी तरफ से इनको मैसेज करोगे और आप ही बात करोगे, इनकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ही इनसे बात करोगे और कहीं ना कहीं इनको बोलोगे कि भाई मुझे बता दो फाइनली क्या करना है। उसको लेकर थोड़ा सा हो सकता है बहस हो जाए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आपको ये बोलेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अगर आप वेट कर सकते हो तो आप वेट करो वरना आप मूव ऑन हो जाओ। कुछ इस तरीके की बातें आप दोनों के बीच में होंगी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोग बात करना बंद कर दो कुछ 7 to 10 डेज के लिए, और फिर ये बहुत मिस करने वाले हैं आपको। ओके आपके लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा गुस्से में रहोगे और मिस करोगे, वो ठीक है, लेकिन आपके साथ में क्या होता है कि आपको हमेशा इन पर दया आ जाती है, वो शायद आपको नहीं आने वाली इन दिनों, लेकिन ये आपको बहुत मिस करेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो हाँ कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा और कहीं ना कहीं आप काफ़ी डोमिनेटिंग रहने वाले हो, आप अपनी बात रखोगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने काफ़ी ग्रो कर, सी मैंने कहा था ना नाइट ऑफ सोर्ड्स। और अच्छा है, क्लैरिटी मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से नहीं चलती ना ज़िंदगी। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। यस, क्लैरिटी मैं कह ही रही थी आप लोगों को, और देख लो कैमरा ठीक कर लेती हूँ थोड़ा। सो यहाँ पर ये होने वाला है कि बातचीत बंद होगी और उसके बाद इन्हीं की तरफ से मैसेज आएगा, ये भी मैं बता दूं, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में तो यही होने वाला है, बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, आपकी तरफ से ही होगा और आप ही इनसे क्लैरिटी मांगोगे। ये आपको थोड़ा टालने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, कम से कम 2 महीने तो दे ही दो, और उसके बाद शायद आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपका ये रहेगा कि ठीक है पहले सोच समझ लो कि क्या करना है, देन मैसेज करना, बिकॉज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। एंड देन ये आएंगे आपके पास, और ये कब आएंगे, ये तो नेक्स्ट हाँ हो सकता है 48 आवर्स के बाद में ये आए या फिर उसी दौरान ये आए, ठीक है, कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं कि
आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? C, M, D, G, H, U, P, S। ओके, और अगर ये इनिशियल्स नहीं है तब भी कोई बात नहीं है गाइस। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करी है तो आपकी ही है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, आप समझिएगा। सभी के साथ सारी ही बातें रेजोनेट नहीं होती हैं, मैं शुरुआत में ही बोल देती हूँ इंट्रो में। ओके, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं। ओके, ये आ रहा है ट्रू लव। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई नया बंदा आ रहा हो या बंदी आ रही हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो फाइट होगी इसके बाद ये पूरी तरीके से बदल कर आपके पास आ जाएंगे। अफर्मेशन, तो हो सकता है आप कोई अफर्मेशन ट्राई करें ताकि ये कन्विंस हो जाएं और जैसे आप चाहते हो वैसा ये करें, और अगर नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी कि अफर्मेशंस ट्राई करें। नो, तो अगर आपका कोई अभी तो हालांकि आपने कोई सवाल नहीं पूछा है, बट आई डोंट नो किस लिए ये नो है। देखते हैं, इसके लिए कार्ड्स निकालेंगे कि किसके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने नो दिया हुआ है। हेल्थ, ओके, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है, हमें जवाब मिल गया कि इसको देखते हुए ये जो भी होगा, छोटी मोटी सी फाइट हो सकती है जो भी है, तो उसको देखते हुए ऐसा ना करें कि अपनी हेल्थ खराब कर लें। ठीक है, ओवर थिंक करें, रात में सोए नहीं, परेशान हो जाए, उससे आपकी हेल्थ पर असर पड़े, तो कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर भी हम एक कार्ड जरूर निकालेंगे इसके लिए। ओके, हाँ, वही चीज आ गई, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रही है कि आपको हो सकता है घबराहट हो अंदर से ये फाइट करने के बाद में। हालांकि आप बात नहीं करोगे अपनी तरफ से इनसे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी सी घबराहट हो कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। तो मदर यूनिवर्स कह रही है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मस्त रहो, जो चाहते हो वो मिलेगा। ओके, यस। ओके, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।